हाल ही में हुई अतिवृष्टि और मौसम की मार से नीमच जिले में सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई है। खेतों में जल भरा और पीला मोजेक फैलने से किसानों की खड़ी फसल सूखने लगी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा जिला शाखा नीमच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेवली देवली की किसानों की पीड़ा से अवगत कराया। किसानों ने कहा कि पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है और अब उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से राजस्व अधिकारियों द्वारा त्वरित सर्वे करवाकर प्रभावित किसानों को बीमा एवं राहत राशि दिलाने की मांग की है। इसी क्रम में ग्राम बोरखेड़ी तहसील मनासा की दर्जनों किसान आज तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार नवीन सलोत्रा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि 60 से 70% सोयाबीन की फसल पीला रोग से नष्ट हो चुकी है। पत्तियां लगातार झड़ रही है, पौधों की वृद्धि रुक गई है और फलन पूरी तरह बंद हो गया है। किसानों ने कहा कि इस आपदा ने उनके सामने रोजगार और रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मोहन सिंह, राजेंद्र सिंह, छोटू, भारत सिंह, बलवंत सिंह, राधेश्याम सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। नगर पटेल राजेंद्र पटेल भी किसानों के साथ खड़े होकर उनकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने में सहयोग करते दिखे। किसानों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी समस्या को समझकर त्वरित कार्रवाई करेगा और उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की जाएगी। गांव से यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब के पास में। अभी भी लगभग अफलन और पीला मोचक की समस्या बनी हुई, इसके लिए भी निरीक्षण के लिए कोई राजस्व अधिकारी ग्राउंड स्तर पर नहीं आया है। इसके साथ ही अभी कुछ समय पहले शासन ने और बीमा कंपनी ने सभी ग्राम पंचायतों के आसपास के सभी खेतों के लिए उचित मुआवजा दिया और हम ग्राम पंचायत मोड़ी के सारे किसानों को वंचित रखा गया और इसके प्रति भी लोगों ने प्रीमियम दिया है, तो हमें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कारूलाल राठौर है, किसान हूँ और इसी के साथ में सारे गांव के किसान भी आए। कौन लोग हैं, किस बात को लेकर ज्ञापन देने आए, क्या मांग है? हम सब गांव के किसान है और सोयाबीन में जो पीला मोजक रोग आ रहा है और अफलन की स्थिति हो रही है निर्मित, इसलिए हम तहसीलदार महोदय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि बीमा ये तहसीलदार महोदय को आदेशित करे ताकि पटवारी वगैरह सर्वे करके हमको उचित फसल का मुआवजा दिया जाए। ये क्या सोयाबीन की फसल में पीला मोजक रोग और अफलन की स्थिति निर्मित हो रही है। कौन से गांव के लोग हैं, कितने किसान हैं? ग्राम रेवली देवली से है, मोड़ी से है, गिरदौड़ से है, पिपलियाबाद से है और पूरे गांव के सब लोग आए हैं यहाँ पे। कोई अधिकारी आया नहीं आया अभी तक? तहसीलदार महोदय आए हैं जिन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है। खेतों में कोई आया कि नहीं? खेतों में अभी नहीं, हम इसीलिए मांग करने आए कि खेतों में सर्वे करवा कर ये करें। आपका नाम? पंकज नागदा, रेवली देव। हमारे ग्राम बोरखेड़ी में जो मुख्य फसल लगभग संपूर्ण रकबे में सोयाबीन फसल ही है। अभी पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारे गांव के कृषक साथी चौपाल पर आकर बात कर रहे थे कि मेरी सोयाबीन ख़राब हो गई, मेरी सोयाबीन में पीला रोग आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने कल परसों जाकर खेतों में देखा तो वास्तव में लगभग सभी के खेतों में पीला रोग आ गया है और जहाँ पर पीला रोग नहीं भी आया है तो भी वहाँ पर फूल अपने आप गिर रहे हैं, पत्तियाँ भी झड़ रही है, पौधा भले हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जो फलियाँ हैं वो भी क्रमशः लगातार गिरती जा रही है। आज की स्थिति में यदि आकलन किया जाए तो 70% नुकसान हो चुका है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि 30% हमारी फसल हमें प्राप्त हो जाएगी। 100% 100% नुकसान होना तय है। इसलिए हमारा तहसीलदार महोदय के माध्यम से शासन से आग्रह रहेगा कि जो किसानों के हित में, किसान चूँकि खेती पर निर्भर है और किसान अन्नदाता है, इसलिए उसके फसल का सर्वे करवाया जाए और समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा भी तत्काल दिया जाए, क्योंकि अगली फसल जो रबी की फसल होगी वो खरीफ की फसल के ऊपर ही डिपेंड है और यदि खरीफ की फसल उसके पास तैयार नहीं मिलेगी, उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो निश्चित है कि रबी की फसल का उत्पादन और रबी की फसल का बोना भी प्रभावित होगा।
मुझे यही कहना है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का और यहाँ ग्राम के जितने भी कृषक बंधु यहाँ पर आए हैं अपना दुखड़ा लेकर, सभी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम आप? मेरा नाम दीप सिंह शक्तावत है। मैं रिटायर्ड प्रभारी प्राचार्य के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ, उमावी महागढ़ से रिटायर्ड हुआ हूँ। अब चूँकि मैं भी एक काश्तकार हूँ तो मुझे भी मेरी खेती की ओर ज़्यादा चिंता रहती है, खेती की ओर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं भी सभी मेरे किसान बंधुओं के साथ आया हूँ। मेरी मांग सरकार तक पहुँचाएं आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला आप लोगों का? सर हम गांव पिपलियाड़ा पंचायत गिद्धौड़ा हल्का नंबर 22 से आए हैं और हमारी सोयाबीन की जो फसल है पूरी तरह से खराब हो गई, येलो मोजो की बीमारी से ग्रस्त हो गई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि सरकारी अमले के साथ हमारा सर्वे किया जाए और उचित मुआवजा और फसल बीमा दिलाया जाए। केवल सोयाबीन में ही समस्या है या और भी अन्य फसलें? उसके अलावा मूंगफली में भी यही समस्या है और मक्का में भी समस्या है। सभी तरह की फसल में ये बीमारी है। कितने किसानों के खेतों में ये समस्या है आपके? सर लगभग पूरे हल्के में यही समस्या है, हल्का नंबर 22 में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सरकारी विभाग से कि हमारा फसल बीमा और हमको उचित मुआवजा दिलाया जाए। क्या नाम है? नाम संतोष अहीर। और सर इसके अलावा क्या है कि हमारे अभी इस 2024 का 24 का भी अभी फसल बीमा हमारा क्लेम पास नहीं हुआ और अभी तक पैसा नहीं आया है। मतलब बीमा भी चाहते हैं आप? जी, और आया तो उसके कभी 200 रुपये 300 रुपये बीघे के हिसाब से फसल बीमा आया। तो हम चाहते हैं कि अच्छा बीमा और उचित मुआवजा दिलाया जाए। नाम संतोष अहीर, गाँव पिपलियाड़ा। ग्राम ढाबा तहसील व जिला नीमच से संसद ग्रामवासी के किसान की खड़ी फसल सोयाबीन जो पीला मोची के कारण नष्ट होने की कगार पर पहुंचने के कारण हमारा कृषि का धंधा चौपट होने के कारण सभी कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए बता रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि पटवारी साहब द्वारा या ग्राम सेवक द्वारा फसल को निरीक्षण करके हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए। हम हर साल बीमा राशि जमा कराते हैं, बीमा भी मिलना चाहिए। हम ग्रामवासी निवेदन करते हैं कि मौका मुआवजा करके हमारे को न्याय दिलाए। आपका नाम? बंशीलाल धनकर, ग्राम ढाबा। दिनांक 26 अगस्त 2025 को ग्राम बोरखेड़ी के किसान भाइयों के द्वारा सोयाबीन फसल में पीला रोग होने के कारण जो समस्या आई है उसको लेकर समस्त किसान भाइयों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन आज मुझे दिया गया है और साथ ही कुछ सैंपल के जो पौधे हैं जो रोगग्रस्त है तो वो यहाँ पे लाए गए हैं। इसके संबंध में विधिवत जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी।